वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी परसेंटेज की छठी क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आज हम सबसे पहले वही देखते हैं। ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन कल की क्लास का। 1 दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपये है। 180 रुपये। कितनी जुराबों का? 1 दर्जन। तो 1 दर्जन में हमारी होती हैं 12 और उस पर 20% छूट। तो 20% छूट दी तो कितनी मूल्य हो गया? 80/100। तो 48 रुपये में, तो 48 रुपये में निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आएगा वो एक जुराब का मूल्य आ जाएगा। एक जुराब का मूल्य 48 को हम बाद में लिख लेंगे, है ना। तो पहले एक जुराब का मूल्य हम निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 छिक्के 18। तो कितने रुपए आ गए? 12 रुपए। अब हमारे पास टोटल रुपए कितने दे दिए? 48। तो 48 में एक जुराब का मूल्य 12 रुपए, तो बटे 12, तो 12 चौके 48। तो 4 जोड़ी जुराबें आ जाएंगी 48 रुपए में। ये था हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर होगा 4 जोड़ी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपये में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है। तो यहाँ देखिए, 3 सेब पहले खरीद रहा था, 3 सेब अब खरीद रहा है। तो उसमें तो कोई अंतर है नहीं, रुपयों में अंतर है कि पहले सेम चीज 1.25 में खरीद रहा था, अब 1 रुपये में खरीद रहा है। तो कितने की कमी हो गई यहाँ पे? 0.25 रुपए की। कितने पे? 1.25 पे गुणा 100। तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 25 पे। ठीक है, तो कितने आ गई? 20% की कमी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 520। तो पहली संख्या मान लेते हैं a प्लस b। कितना दे दिया? 520। यदि बड़ी संख्या का 4%, मान लो a बड़ी संख्या है तो a का 4%, तो a का 4%। यदि बड़ी संख्या के 4% में, यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाती है, सॉरी 4% घटाई है, तो यहाँ पे संख्या कितनी रहेगी? 96%। और छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिया जाए, तो मान लो छोटी संख्या है b, तो b में कितना बढ़ा दिया? 12। तो टोटल अब कितनी होगी? 112। तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो हमने इनको इक्वल रख दिया। तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं 100 से 100 कट गया, और यहाँ पे 12 काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32। फिर से 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 7 28। तो a बटा b कितना आ गया? 7/6। तो यहाँ पे हमारा अनुपात कितना आ गया? 7:6। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग हमें कितना दिया है? 520। तो 520/13, 13 चौके 52। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 40। तो यहाँ पे संख्याएं क्या आ जाएंगी? 4 7 28, 280, और 4 6 24, 240। तो छोटी और बड़ी दोनों संख्या आ गई 280 और 240। क्वेश्चन नंबर 3। a तथा b इस प्रकार हैं कि a का 5% तथा b के 4% का योग। तो a का 5%, a का 5% प्लस b का 4%। a के 6%, तो a का 6%। जो जो हमें दिया है उसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे। और b के 8% का योग प्लस b का 8% का योग 2/3 है। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया? a के 5% तथा b के 4% का योग, यानी कि ये जो योग है इस योग का 2/3 है। तो इसको 2/3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा।
सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5a प्लस 4b बराबर है 6a प्लस 8b बटे 2/3, क्योंकि यहाँ पे 100 सबके नीचे है तो कट जाएगा, है ना। 3 की इधर गुणा करेंगे तो 15a प्लस 12b बराबर है 12a प्लस 16b। सोल्व करेंगे तो 3a बराबर है 4b, a बटा b बराबर है 4/3। तो a अनुपात b हमें ज्ञात करना था, किसे क्या आ गया, 4:3। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, बताइए उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले मान लो उसकी आय है 100, तो वह खर्च कितना कर रहा है, 75, और बचत फिर उसकी होगी 25, खर्च और बचत, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला कि उसकी आय 20% बढ़ गई, तो आय क्या होगी 120, खर्च कितना बढ़ गया 10%, तो 75 का 10% बढ़ा उसका, तो 75 का 10% निकाल लेंगे, 7.5 रुपए उसका खर्च यहाँ पे बढ़ गया, तो 7.5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82.5। इसकी बचत कितनी हो गई 37.5, 120 माइनस 82.5 करेंगे तो 37.5। तो अब यहाँ पे उसकी बचत कितनी बढ़ गई 12.5, पहले बचत कितनी थी 25 गुणा 100 2, तो उसकी बचत में कितना फर्क पड़ गया 50% का, क्योंकि उसकी बचत में पूछा था ना कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, तो बचत पे ही निकालेंगे। तो बचत पहले थी 25% की, अब बचत है 37.5% की, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 50% की उसमें वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में 73% छात्र गणित में तथा 70% छात्र हिंदी में और 64% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 राउंड लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे जो दोनों छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं, वो छात्र कितने हैं यहाँ पे 64%। तो अब मान लो ये है गणित का कॉलम, ये है हमारा हिंदी का कॉलम, तो अब गणित के 64% बचे तो यहाँ आ गए, बचे कितने 9%। और देखो यहाँ पे हिंदी के कितने बच्चे आ गए 64, तो बचे कितने 6। अब टोटल उत्तीर्ण बच्चे कितने हो गए हमारे यहाँ पे 79%, 64 प्लस 6 प्लस 9, तो उत्तीर्ण ये हैं। तो फेल कितने बच गए 21%। इस 21% के बदले हमें कितने बच्चे दे दिए 6300, तो 1% के बदले बटा 21, तो टोटल तो हमारा 100 होता है, तो 21 या 63, तो टोटल कितने बचे थे 30,000 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A का 60% बराबर है B का 30%, तो B का 30%, 100 से 100 1 2, यानी 2A बराबर है B, B बराबर है C का 40%, तो C का 40%, 1 0 से 1 0 2 5, तो यहाँ पे आ गया 5, B बराबर है 2 C। तो अब क्या पूछ लिया C A का कितना % है, तो C की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हमें, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2A, यहाँ पे 5B की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर देंगे तो 10A बराबर है 5B, तो देखो यहाँ भी 5B यहाँ भी 5B, तो 10A बराबर है 2C, तो A बटा C कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 5। अब क्या पूछ लिया C A का कितना % है,
तो C की वैल्यू 5, A की वैल्यू 1 गुणा 100, तो कितना आ गया 500%। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में 40,000 से बढ़कर उत्पादन 48,400 हो गया तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें या फिर दर ज्ञात करें, हमें है ना, यहाँ पे दर पूछ ली हमसे। तो पहले वैल्यू कितनी थी 40,000, 40,000 से बढ़ के कितना हो गया 48,400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट निकाल देते। अब हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट 20, इसका 22, तो एक साल में 20 से कितना हो गया 22, कितना बढ़ गया 2 रुपए, मूलधन 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, तो दर कितनी आ गई 10%। तो वृद्धि दर हमसे पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक फैक्ट्री में 3 वर्षों में उत्पादन 5120 से 17,280 हो गया तो दर ज्ञात करें। यहाँ पे कितने रुपए थे पहले 5120 रुपए, कितने हो गए 17,280, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या दिया है 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष है तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें 3 वर्ष दिया है तो हम क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 512 किसका क्यूब होता है 8 का, 1728 12 का, तो कितना बढ़ गया एक साल में 4, मूलधन है 8 गुणा 100, 4 से 2 पे, 2 से 50 पे, तो दर हमारी कितनी आ गई 50%। और ऐसे ही सेम अगर हमें जैसे 4 वर्ष में दे देता कि इतने रुपए से इतने हो गए, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जो गुणा में बढ़े, जैसे इतने से इतने हो गए, यहाँ पे ब्याज नहीं दिया ना, हमें गुणा दे दी कि 1 से 2 हो गए, 1 से 8 हो गए। यहाँ पे अगर 1 से 8 होते 3 वर्ष में तो फिर वही क्यूब रूट निकाल देते, तो 1 से 2 हो गए, 1 रुपये ब्याज मिला कितने पे 1 पे, तो दर आ जाती हमारी 100%। तो जैसे अगर 2 साल है तो निकालेंगे स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, और 4 साल है तो 2 बार स्क्वायर रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं तो परीक्षा देने वाले तथा परीक्षा न देने वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ लड़कियों का और लड़कों का अनुपात क्या दे दिया 3:2, लड़के और लड़की, तो यहाँ हम इनकी संख्या मान लेते हैं 300 और 200, हमने सिर्फ मानना है। ठीक है, जो भी अनुपात दिया उसके आगे 2-2 जीरो लगा दी, ताकि आगे जब परसेंटेज निकालें तो दिक्कत ना आए, ज्यादा कैलकुलेशन ना बढ़े, दशमलव में संख्याएं ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे 300 में 30% लड़कों ने भाग लिया, तो कितने बच्चों ने हिस्सा लिया 90 ने। 200 में से 70% लड़कियों ने हिस्सा लिया, तो 200 का 70% 140, तो टोटल बच्चे कितने हो गए जिन्होंने परीक्षा दी 90 और 140 230। तो ऐसे कितने बच्चे बचे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, तो 300 प्लस 200 500, 500 में से 230 ने दी है, तो कितनों ने नहीं दी 270 ने, 1 जीरो से 1 जीरो घट गया, तो अनुपात क्या आ गया 23:27। क्वेश्चन नंबर 10, सीसा एस्क की एक खान में 60% धातु है, यानी कि जब भी कोई एस्क निकालते हैं अगर वो 100 kg है या 100% है तो उसमें से 60% धातु है। ठीक है, पहली लाइन में हमें ये बताया गया है कि सीसा एस्क की एक खान में 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, 3/4% है, तथा शेष सीसा है। यदि खान से 8000 kg एस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना kg सीसा है। तो 8000 kg है हमारे पास टोटल एस्क,
इसमें से कितना परसेंट धातु है? 60%। और इसमें से चांदी कितनी है? 3/4%। परसेंट हटाएंगे तो फिर से नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 2 छिके 12, 12 तिये 36। तो ये 36 हमारे पास क्या आई है? चांदी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3/4% किसका निकाल लिया? चांदी का। और टोटल हमारे पास धातु कितनी हो जाएगी? तो 8000 का 60%, 8 छिके 48, 4800 kg। तो 4800 kg है टोटल धातु, और इस धातु में से चांदी निकली 36 kg। तो शीशा हमारा आ जाएगा 4800 माइनस 36, तो क्या आ गया? 4774 kg, सॉरी 64 kg। फिर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है कि टोटल एस्क से 60% धातु है। तो यहाँ पे जो हमें 8000 kg दिया है, ये एस्क दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? धातु की मात्रा निकाल ली। तो धातु हमारी यहाँ पे टोटल कितनी आ गई? 4800 kg। अब इसमें से हम चांदी की मात्रा निकाल लेंगे और वो इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास शीशे की मात्रा आ जाएगी। तो चांदी की मात्रा हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई? 36 kg। 4800 में से 36 kg घटाया तो हमारी शीशे की वैल्यू आ गई। तो शीशे की वैल्यू आ गई हमारी 4764 kg। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। महिला पुरुष, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं कितने परसेंट दे दी? 40%, तो 60% पुरुष आ गए। 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 40% का 70% कितना आ गया? 28%। 40 का 70% निकालेंगे तो कितना आ गया? 28। और 60 का 50% तो कितना हो गया? 30%। तो टोटल विवाहित कितने आ गए? 58%। तो अविवाहित कितने आ जाएंगे? 100 माइनस 58, तो कितना आ गया? 42%। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% तथा 37% कम हैं। यहाँ पे C मान लेते हैं 100, A और B। तो A कितने कम है? 30%, तो कितना हो गया? 70, और B 63। अब इसने हमें क्या बोला? दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या है 63, पहली संख्या के बराबर करने के लिए, तो पहली है 70, दोनों का अंतर 7, उसे कितने % बढ़ाना होगा? यानी कि B को, तो B पे बढ़ाएंगे तो B की वैल्यू है 63 गुणा 100, 7 9 63, तो 100/9, तो 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 5:4, तो 5:4। यदि पहली संख्या का 40%, यानी दोनों संख्या लगा लेते हैं 5x और 4x, तो 5x का 40% कितने के बराबर दे दिया? 12 के बराबर। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। तो दूसरी संख्या का 50%, तो पहली संख्या हमारे पास क्या आ गई? 5 के 30 और दूसरी 24, तो 24 का 50% क्या हो जाएगा? 12। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।